बड़ी खबर भारत बांग्लादेश तनाव को लेकर सामने आ रही है। तनाव के बीच भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। मामले की गंभीरता को लेकर यहाँ पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बना हुआ है, बांग्लादेश इज अ क्रिएशन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत अलग हो रहे हैं। भारत के खिलाफ वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध के प्रमुख सूत्रधारों में रहे अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दी है। अब्दुल्ला ने एक रैली में भारत के खिलाफ अपना खूंखार इरादा जाहिर किया करते हैं और घर में कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, वो इंडिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये हमारा टारगेट है। इसको लम्या पाना है छितर फेरने ने। और जॉर्डन एंड ओमान में जाके कहते हैं हमारा आपसे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। वी हैव 5000 years old सिविलाइजेशनल कनेक्शन विद ओमान। और कहा कि वो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने वाले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को अलग थलग कर देगा। सर्वदलीय विरोध रैली के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश का जवाब भारत के सेवन सिस्टर्स को अलग थलग करके दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं भारत से साफ कह देना चाहता हूं कि अगर ऐसी ताकतों को पनाह देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, वोटिंग अधिकारों और मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते तो बांग्लादेश जवाब देगा। एक पूरा बांग्लादेश का पावर स्ट्रक्चर है, हर जगह जमात इस्लामी के लोग बैठे हैं। मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ इतना ज्यादा जहर बनाना चाहता है, इतना ज्यादा जहर उगलना चाहता है कि किसी तरीके से ही बिकम्स यूजफुल टू द चाइनीज। वी हैव 9000 ईयर, 15000 ईयर, पता नहीं कितने कितने 1000 ईयर काट दे। और जो घर में आपके रहते हैं उनको चांटे मारते हैं आप। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाएं, ये क्या पॉलिसी है कल साहब? आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को वापस भेजना चाहते हैं। आप एक बात बता दो, मैंने इसीलिए बोला ना, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिफाइन करो कमर चीमा साहब अपने शो में खुलकर, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तानी लाखों लोग जो भेजे, सही भेजे या गलत भेजे, आप बता दो। क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी तो मेरे लिए भी ठीक होगी। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में चुनाव का माहौल है। और गेस व्हाट, बांग्लादेश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है अदर देन शेख हसीना की जो पार्टी, हालांकि उसको तो इस बार चुनाव में शायद लड़ने भी नहीं दे रहे, जो भी। सो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे बांग्लादेश में चुनाव पूरा लड़ा जा रहा है। गरीबी, भूखमरी, रोजगार, इनके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बर्बाद हो रही है, लोन पे पल रहे हैं बांग्लादेशी, भारत से इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो रहे हैं, ट्रेड बंद हो रहे हैं, गरीबी में जाते जा रहे हैं, भारत में अब दवाई कराने भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों पे बात ना करने के अलावा बांग्लादेशी क्या बात कर रहे हैं जो उनकी औकात से बाहर है। सेवन सिस्टर स्टेट्स ये कब्जा करना चाहते हैं भारत का। और इस बार पॉलिटिकल रैली में एक किसी पार्टी के प्रवक्ता ने खुलेआम बोल दिया, वो आप लोगों ने देखा। उस बंदे ने कहा कि भारत जो है ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे भारत में अशांति, बांग्लादेश में अशांति फैले, और जब बांग्लादेश में अशांति फैलेगी तो हम जो है चुप नहीं बैठेंगे और भारत के जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उनको हम कब्जा कर लेंगे, काट देंगे। तो मतलब अब यही रह गया बांग्लादेश। आपको लगता है ये सेवन सिस्टर स्टेट्स कब्जा करेंगे या अपने स्टेट्स को ये बचा पाएंगे? अगर किसी भी सूरत में भारत से इनका कन्फ्लिक्ट होते हैं या किसी भी सूरत हाल में भारत से इनकी लड़ाई होती है तो सेवन सिस्टर कटेगा या बांग्लादेश बचेगा, ये आप सोच ले पहले। मतलब बात कैसे कर लेते हैं ये कि सेवन सिस्टर को काट देंगे? हलवा है क्या जो काट दोगे? फीता है जो काट दोगे? इतना मजाक बात समझते हैं। सेवन सिस्टर को तो ऐसे काट रहे हैं बांग्लादेशी पिछले 2 साल से कि यही लग रहा है कि जैसे कोई फीता हो जो काट देंगे कैंची से। अगर काटने की शुरुआत भी की ना तो बांग्लादेश पता नहीं नक्शे पे बचेगा या नहीं। मुझे खुद अंदाजा नहीं कितने सेकंड लगेंगे बांग्लादेश को भारतीय सेना को तबाह करने में। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान मिलके भी नहीं बचा पाएंगे। तीनों तरफ से, चारों तरफ से, एक तरफ समुद्र से, 3 तरफ लैंड से भारत से ही घिरे हो, कोई औकात नहीं है तुम्हें बचा पाए। वी हैव 9000 ईयर, 15000 ईयर, पता नहीं कितने कितने 1000 ईयर काट दे। और जो घर में आपके रहते हैं उनको चांटे मारते हैं आप। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाएं, ये क्या पॉलिसी है कल साहब? आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को वापस भेजना चाहते हैं। आप एक बात बता दो, मैंने इसीलिए बोला ना, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिफाइन करो कमर चीमा साहब अपने शो में खुलकर, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तानी लाखों लोग जो भेजे, सही भेजे या गलत भेजे, आप बता दो। क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी तो मेरे लिए भी ठीक होगी। अगर गलत होगी तो मैं आपके सामने बोल दूंगा कि आपकी गलत है, मेरी सही है। जो जिस कंट्री का है उसका हक, उसका कर्तव्य उस कंट्री में जाने का बनता है। मेरी कंट्री में आप अनऑथराइज तरीके से रहने से आपको कोई कहीं किसी तरह की मानवता से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बट फिर भी ये जो लोग जा रहे हैं, जिनको वापस भेजा जा रहा है, पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है, बाय द वे, पूरी दुनिया में।
आप अकेले नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं। और उससे भी बड़ी बात, जब आप बात करते हैं जॉर्डन की, मुझे एक बात बताओ, जॉर्डन में आपको तकलीफ क्यों हुई इतनी एकदम से? कहीं वो जियाउल हक का मैसेकर तो याद नहीं आ गया मुस्लिम्स वाला? आप मुस्लिम के ठेकेदार बन सकते हैं, अच्छी बात है, एज अ अच्छा मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाला आदमी, मुसलमान जरूर सोच सकता है इस तरह की बात जैसी आप बात कर रहे हैं। बट जियाउल हक तो आपके चीफ भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे। आप लोगों का कन्फेशन है 10,000 का, पूरी दुनिया का कन्फेशन है 25,000 लोग आपने वहां मारे और सारे के सारे मुसलमान मारे। आप एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, हम जॉर्डन से क्या लेने गए ये बता दो। हम ओमान से, और जो आप बात कर रहे हैं अभी गूगल कर लीजिए, पिछले 50 साल को देख लीजिए, क्या बड़ी बात है। और जहां तक बात आ रही है मुसलमान की, ये आपकी गलतफहमी है। आपके ओपेक कंट्रीज, आपके मुस्लिम ओआईसी कंट्रीज और ये सब कंट्रीज में आपसे ज्यादा मेरी इज्जत हो रही है, आपसे ज्यादा मेरे रिलेशन है। कहीं पर कोई एक कंट्री इंक्लूडिंग ईरान, जिसके साथ यूएस और इजराइल के रिलेशन खराब है, मैं उसके साथ भी ठीक से चल रहा हूं। इराक में मैंने पता नहीं कितनी सड़कें बना दी मेरे बॉर्डर रोड में। क्या आप बात कर रहे हैं? यूएई मेरे साथ, पता है क्यों ये सारा क्यों हो रहा है? आपको नहीं समझ आएगी। आपके यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो होता है टेररिज्म का। मेरे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो होता है प्रोस्पेरिटी का, ह्यूमैनिटी का। मैं आपको वाओ इसीलिए बोल रहा हूं, आप मानिए मेरी बात, मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कहीं एक फ्यूचर है, मैं कहता हूं का फ्यूचर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले दिन कल साहब, वो जो चीफ मिनिस्टर बिहार ने इंडियन डॉक्टर के मुंह से जो दुपट्टा खींचा और उसका चेहरा नंगा किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूं, घर में जूते मारते हैं, बाहर जाके कहते हैं हबीबी कम टू मुंबई, हबीबी कम टू दिल्ली। घर में जो मुसलमान है उनको चांटे मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। कल साहब उस पे इंडिया के अंदर क्या बात हो रही है? हबीबी कमर चीमा, हबीबी सुनो मेरी बात। वो जो आपको 14 लाख कोविड के इंजेक्शन दिए थे वो इंडिया ने ही दिया हुआ। ये झूठ मत बोले, पाकिस्तान को आपने कुछ नहीं दिया। आपने कहा था आपने नहीं बेचना, आपने कुछ नहीं दिया हुआ। आप सुन ही नहीं रहे, इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हम अभी भी बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को वो इंजेक्शन नहीं बेचेंगे, ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूं। हमने आपको सीएसआर में कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं क्योंकि हमें दुनिया के सब कंट्रीज को दिए। क्या बड़ी बात है? मैं आपको हबीबी की बात कर रहा हूं। इंडिया का हबीबी हर वो कंट्री है जो म्यूचुअली एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर ऊपर जाना चाहता है। चुनाव की ओर जा रहा है, आपको पता है फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है। वैसे वैसे भारत के खिलाफ वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों लेटेस्ट खबर यह है कि भारत ने बांग्लादेश के जो एम्बेसडर है भारत में, उनको बुलाया है और उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है। एम्बेसडर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को बुलाया गया और उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि बांग्लादेश में इतना जहर भारत के खिलाफ क्यों। कई लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप सोचेंगे क्या ये दुश्मन देश है क्या, इनको प्रॉब्लम क्या हो गई अचानक, ये तो ठीक ठाक थे कुछ समय पहले तक, दे वर नॉर्मल पीपल, ये अब नॉर्मल कैसे हो गए। आज की तारीख में वहां पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ये कह रहे हैं कि भारत के 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको भारत से अलग कर देंगे। अब ये पता नहीं शौक इनको, ये नशा कहां से चढ़ा कि अलग कर देंगे। एक अजीब किस्म का रेटरिक जो है वो बांग्लादेशी लगातार बोल रहे हैं। और जो लोग इसके खिलाफ हैं बांग्लादेश में, जो लोग कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, ऐसे भी लोग हैं बांग्लादेश में जो कह रहे हैं कि भारत के साथ तुम्हारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो तुम दुनिया भर में जाने जाते हो टेक्सटाइल के लिए कि साहब टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के तुम बहुत बड़े कोई लीडर हो, वो जो टेक्सटाइल है, वो जो कॉटन है, वो आता कहां से है? जो तुम्हारी टेक्सटाइल की मिल्स चलती हैं, जहां पे तुम्हारा सो कॉल्ड मेड इन बांग्लादेश कपड़ा बनता है, शर्ट्स बनती हैं, ट्राउजर्स बनते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, वो बिजली कहां से आती है? और ये एक बात है। वही बांग्लादेशियों का ये कहना है कि साहब एक बात बताओ, आप अपने सबसे बड़े नेबर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ दोस्तों सिर्फ 2 देशों के बॉर्डर मिलते हैं, एक म्यांमार, दूसरा भारत। म्यांमार के साथ कुछ छोटा मोटा उनका बॉर्डर मिलता है, 95% बॉर्डर मिलता है। भारत के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद भारत और बांग्लादेश की है। ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि बांग्लादेश अपने आप को आइसोलेशन में ले जाए? लेकिन ये हो रहा है। और अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कौन कौन लोग हैं जो बांग्लादेश में बैठे भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के एक लीडर हैं हसनत अब्दुल्ला। हसनत अब्दुल्ला ने लेटेस्ट बयान दिया और ये 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने का जो सपना है, ये पहला आदमी नहीं है जो देख रहा है। हसनत अब्दुल्ला ये कहता है कि मैं ये वादा करता हूं, मैं ये वचन लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे हम लोग। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कह रहे हैं। और फिर दोस्तों यही लोग जब भारत कोई एक्शन लेने की बात करता है, यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। यही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि भारत हमें बुली कर रहा है और भारत ऐसा कर रहा है, इतना बड़ा नेबर है, इसमें कोई नेबरली प्यार नहीं है। और यह सब कब कहा गया? जब भारत विजय दिवस मना रहा है। 1971 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक मुल्क बनाया,
13 दिन के अंदर, ये एक रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 13 दिन के अंदर एक मॉडर्न नेशन स्टेट बन गया हो। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया, आज की तारीख में हमने बांग्लादेश बनाया और वहीं के नागरिक, वहीं के लोग भारत को कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े कर देंगे। टॉक अबाउट लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये जो पॉलिटिकल रेटोरिक भारत के खिलाफ है दोस्तों, इतना ज्यादा हो गया है कि भारत ने फैसला किया है कि आज 2 बजे के बाद, दोपहर के जो 2 बजे चले गए हैं, उसके बाद वीजा सेंटर भारत बंद कर देगा। कब खुलेगा यह देखा जाएगा।